नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करते हैं आप सभी का पुनः टेस्ट सीरीज़ की इस नई श्रृंखला में। आशा करता हूं कि आप सभी अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए पूरी शिद्दत के साथ अभ्यास कर रहे होंगे। तो आपकी तैयारी में और वैल्यू एडिशन के लिए हम पुनः नए टेस्ट सीरीज़ को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। इस टेस्ट सीरीज़ के बाद आप कमेंट बॉक्स में अपने प्राप्त अंक को ज़रूर बताएं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की श्रृंखला। तो पहला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर है कि अपभ्रंश के प्रथम महाकवि हैं। जी हाँ, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि हैं और विकल्प दिए गए हेमचंद्र, स्वयंभू, जोइंदु और रामचंद्र। तो इसका सही उत्तर होगा स्वयंभू। जी हाँ, स्वयंभू अपभ्रंश के प्रथम महाकवि हैं। द्वितीय विकल्प दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। जी हाँ, पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक कौन मानते हैं। विकल्प दिए गए हैं डॉक्टर बूलर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कविराज श्यामल दीन और हीराचंद ओझा। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तीसरा प्रश्न है कि मैथिल कोकिल के नाम से प्रसिद्ध हैं। मैथिल कोकिल और विकल्प दिए गए हैं विद्यापति, स्वयंभू, सबरपा और पुष्पदंत। तो आप सही जानते हैं, इसका उत्तर होगा विद्यापति। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि बिसलदेव रासो किसकी रचना मानी जाती है। विकल्प दिए गए हैं चंदबरदाई, हेमचंद्र, नरपति नाल्ह और जगनिक। तो बिसलदेव रासो नरपति नाल्ह की रचना है। पांचवा प्रश्न है कि भाषा पर तुलसी का सा अधिकार हम रहीम का भी पाते हैं। जी हाँ, यह कथन किसका है और विकल्प दिए गए हैं रामचंद्र शुक्ल, शिव कुमार मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा। तो यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। छठा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि आखिरी कलाम और अखराबट किसकी कृतियां हैं। जी हाँ, आखिरी कलाम और अखराबट किसकी कृतियां हैं। विकल्प दिए गए हैं सूर, जायसी, कबीर और कुतुबन। तो इसका सही उत्तर होगा जायसी। सातवां प्रश्न है कि मनसव शैली में, महत्वपूर्ण प्रश्न है, मनसव शैली में रचित पद्मावत में कितने सर्ग हैं। जी हाँ, सर्गों की संख्या पूछी गई है पद्मावत में और विकल्प दिए गए 58, 7, 6 और 55। तो इसका सही उत्तर होगा 58। आठवां प्रश्न है कि काशी का जुलाहा किस कवि को कहा जाता है। जी हाँ, काशी का जुलाहा किस कवि को कहा जाता है। विकल्प दिए गए हैं जायसी, सूर, कबीर और तुलसी। तो इसका सही उत्तर होगा कबीर। बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। तो 9वां प्रश्न है कि शुक्ल जी के अनुसार सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि कौन है। जी हाँ, आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे कि किसके अनुसार पूछा गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। तो विकल्प दिए गए हैं कुतुबन, आलम, रैदास और उस्मान। तो शुक्ल जी के अनुसार कुतुबन सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के प्रथम कवि हैं। और देखिए, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रामचरितमानस में सुंदरकांड के पहले और बाद में आने वाले अध्यायों का सही क्रम संयोजन है। सुंदरकांड से पहले जो अध्याय आए हैं और सुंदरकांड के पश्चात जो अध्याय हैं उसका संयोजन आपको बताना है। तो विकल्प दिए गए अयोध्याकांड, लंकाकांड, अरण्यकांड, उत्तरकांड, किष्किंधाकांड, लंकाकांड या लंकाकांड, उत्तरकांड। तो इसका सही उत्तर होगा किष्किंधाकांड और लंकाकांड। 10वां प्रश्न है कि काव्य शास्त्रीय दृष्टि से महाकाव्य में कितने सर्ग होते हैं। महाकाव्य में सर्गों की संख्या पूछी गई है और विकल्प दिए गए हैं 8, 7, 1 और 9। तो इसका सही उत्तर होगा 8। 12वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि भूषण बिनु न विराजई कविता वणिता मित परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण पंक्ति है। यह भूषण बिनु न विराजई कविता वणिता मित, और यह पंक्ति किसकी है आपको चुनाव करना है, केशव, बिहारी, मतिराम या देव। तो यह पंक्ति है केशवदास की। 13वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि आगे के सुकवि रीझी है सुतो कविताए तुन राधिका कन्हाई के सुमिरन को बहानो है। यह भी महत्वपूर्ण पंक्ति है और यह पंक्ति किसकी है आपको बताना है। विकल्प दिए गए हैं घनानंद, भिखारीदास, मतिराम या पद्माकर। तो इसका सही उत्तर होगा भिखारीदास। 14वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि बिहारी सतसई की भाषा। जी हाँ, बिहारी सतसई की किस भाषा में लिखी गई, यह पूछा गया है प्रश्न और विकल्प दिए गए हैं ब्रज, बुंदेली, अवधी या कन्नौजी। तो इसका उत्तर है अवधी।
15वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि मुर्दहिया किस बड़े दलित साहित्यकार का आत्मवृतांत है। जी हाँ, मुर्दहिया किसका आत्मवृतांत है, प्रश्न यह है। और विकल्प दिए गए हैं डॉक्टर तुलसीराम, डॉक्टर A.N. सिंह, डॉक्टर तेज सिंह या रजत रानी मीनू। तो इसका सही उत्तर होगा जी हाँ डॉक्टर तुलसीराम। 16वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से कि अज्ञेय द्वारा संपादित सप्तकों में संकलित स्त्री रचनाकारों के निम्न युग में से कौन सा युग्म सही नहीं है। जी हाँ, 3 कीवर्ड्स हैं, आप कीवर्ड्स का ध्यान परीक्षा में अवश्य रखेंगे। तो चलिए विकल्पों की ओर बढ़ते हैं। विकल्प ए है तार सप्तक सुनीता जैन, दूसरा सप्तक शाकुंत माथुर, तीसरा शकुंतला माथुर, तीसरा सप्तक कीर्त चौधरी और चौथा सप्तक सुमन राजे। तो इसका सही उत्तर होगा तार सप्तक सुनीता जैन। 17वां नंबर प्रश्न है कि प्रेमचंद युग में प्रेमचंद से जुड़े संस्मरण घर में प्रेमचंद किसने लिखा। जी हाँ, प्रेमचंद घर में किसने लिखा। और यह विकल्प है शिवरानी देवी, महादेवी वर्मा, उषा रानी या उमा देवी। तो प्रेमचंद घर में, इसका यह भी नाम है प्रेमचंद घर में, और इसका उत्तर होगा शिवरानी देवी। 18वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि आत्मवृत्तांतों का कौन सा युग्म ठीक नहीं है। जी हाँ, यहाँ आत्मवृत्तांत दिए गए हैं और कौन सा युग्म ठीक नहीं है वह बताना है। और ध्यान रहे, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि सभी महिला लेखिकाओं की सूची दी गई है आपको। तो विकल्प ए है कस्तूरी कुंडल बसई मैत्रेयणी पुष्पा, अन्या से अनन्या प्रभा खेतान, लगता नहीं है दिल मेरा कृष्णा अग्निहोत्री और हम हसमत शीला झुंझुनवाला। तो आप जानते हैं इसका उत्तर होगा हम हसमत, क्योंकि हम हसमत जो है वह कृष्णा सोबती की रचना है। और बढ़ते हैं 19वां प्रश्न है। 19वां प्रश्न है कि ऋण जल धन जल। जी हाँ, ऋण जल धन जल यह संस्मरण संग्रह किसका है। और विकल्प दिए गए हैं अपोलो कारथ, रेणु, विद्यासागर या यशपाल। तो इसका सही उत्तर होगा जी हाँ फणीश्वरनाथ रेणु। 20वां प्रश्न जो आपके लिए है कि साये में धूप किसका गज़ल संग्रह है। जी हाँ, साये में धूप किसका गज़ल संग्रह है। और आपको बताना है, विकल्प दिए गए हैं कुंवर बेचैन, राम कुमार कृषक, दुष्यंत कुमार और ज्ञान प्रकाश विकेश। तो आप अपने प्राप्तांक कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए और साथ ही साथ 20वें प्रश्न का उत्तर भी लिखिए। किसी भी प्रकार के सुझाव के लिए आप सादर आमंत्रित हैं, क्योंकि आपके सुझाव से ही मेरी गुणवत्ता में उत्कृष्टता और नवीनता आ सकेगी। तो आप किसी भी सुझाव के लिए हमारे पास कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। हम आपकी तैयारी के लिए पूरी तरह से एकनिष्ठ होकर आपको समय समय पर वीडियोस प्रोवाइड करते रहेंगे ताकि वो आपकी पुनरावृत्ति में सहायक हो। तो चलिए आज की टेस्ट श्रृंखला यहीं समाप्त करते हैं। आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए आपको यह प्रश्नों का चुनाव कैसा लगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।